ओके सो नाउ इस आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे बायो का फर्स्ट चैप्टर जो कि इंस्पायरेशन के रिलेटेड है। द फर्स्ट MCQ इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शंस विच परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। द बायोलॉजिकल फंक्शंस विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कौन से बायोलॉजिकल अमाल है, फंक्शंस है विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज, कि जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक हमारे पास है फोटोसिंथेसिस, दूसरा हमारे पास है रिस्पायरेशन, तीसरा ग्रोथ, और सी हमारे पास है बोथ A एंड B। जैसे हमने पहले अपने चैप्टर में पढ़ा पीछे कि भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में फॉर एग्जांपल ये प्लांट का इन है और ये प्लांट का आउटर इन्वायरमेंट है, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है और ऑक्सीजन आउट करता है। सिमिलरली हमने एनिमल्स में या ह्यूमंस में बात की, तो ये एनिमल का इन और ये आउट। सो एनिमल्स इन करते हैं O2 और आउट करते हैं ऑक्सीजन, और इस काम के लिए हमें गैसेस एक्सचेंज या ब्रीथिंग का प्रोसेस चाहिए होता है। सो मतलब ये फोटोसिंथेसिस में भी हो रहा है, यानी प्लांट्स में भी हो रहा है, एनिमल्स यानी रिस्पायरेशन में भी ये हो रहा है। ठीक है, सो द आंसर वुड बी both A and B. Plants do exchange of gases through। अब कह रहे कि प्लांट्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। रूट्स अपने रूट से, जड़ों से, स्टेम अपने तन्ने से, बी हमारे पास है स्टोमेटा, और डी हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम पीछे आपको बता देते हैं। ये देखिएगा, ये इसका आंसर है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस मेनली थ्रू मिनट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। द रूट्स एंड स्टेम्स डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रिस्पायरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, ऑल ऑफ दीज, यानी प्लांट्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, थ्रू रूट्स एंड थ्रू स्टेम, तीनों पार्ट से करते हैं। सो वी वुड गो फॉर ऑल ऑफ दीज। अगर यहाँ पे होता प्लांट्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्राइमरीली या मेनली, सो फिर हमारा आंसर स्टोमेटा होता है। ठीक है, ईच स्टोमा इज़ फॉर्म्ड बाय। अब ये कह रहे हैं कि हर स्टोमेटा जो है या हर स्टोमा जो है वो बना होता है। सो हमने पढ़ा था कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, एक सेल ऐसा और दूसरा सेल ऐसा, और इस सेल को हमने कहा था गॉड सेल्स। ठीक है, सो एक स्टोमा जो है वो 2 गॉड सेल्स से बना होता है। ठीक है, तो द आंसर वुड बी 2 गॉड सेल्स। नंबर 4 इज़ रिस्पायरेटरी सरफेस पोसेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब कह रहे हैं कि रिस्पायरेटरी सरफेस का जो है तमाम तर प्रॉपर्टीज़ होती है। थिन एंड वेट, जितना मुझे याद है, सो याद दिस वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। और इसका हमने कहा था कि थिन, ताकि डिफ्यूजन का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, गैसेस जो है वो एक्सचेंज आराम से हो सके। वेट, ताकि उसके अंदर गैसेस डिज़ोल्व होकर डिफ्यूजन को वो फ़ायदा कर सके, अच्छे से डिफ्यूजन हो सके। परमिएबल भी डिफ्यूजन के लिए, तो बी ऑप्शन भी हो सकता है। वेरी लार्ज, मतलब सरफेस एरिया उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो तीनों ही है, जिस तरीके से पीछे हमने पढ़ा भी था। सो वी विल गो फॉर ऑल ऑफ दीज। लेट मी मार्क इट विद अ रेड मार्कर। सो या द आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। नंबर 5 है इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स। अब इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, बोथ A and B। सो अगर आप फील भी करोगे, जब आप इंस्पायर करोगे,
सो आपके लंग्स जो है वो फैल जाएंगे, इंटरकोस्टल मसल्स फुल स्ट्रेच कर जाएंगे, डायफ्राम फुल स्ट्रेच कर जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आ सके। सो सिंपल जो इसका कॉमन सेंस है ये है कि कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स और कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सो द आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी, बट मैं फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, ठीक है, ये हमने इंस्पिरेशन में पढ़ा था, ठीक है। सो द आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। देन नंबर 6, लैरिंक्स इज लोकेटेड ऑन। अब यहाँ पे कह रहे हैं लैरिंक्स इज लोकेटेड ऑन, बेहतर ये कि हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दें। तो यहाँ पे नहीं, इससे पहले वाला है डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, और यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि लैरिंक्स, तो ये रहा लैरिंक्स, हियर इज द लैरिंक्स, कह रहे लैरिंक्स इज लोकेटेड, और ये ट्रेकिया रहा, सो लोकेटेड ऑन द ट्रेकिया, सिंपल, इसमें तो ज़्यादा कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, और ये वैसे भी आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। सो ट्रेकिया इज द आंसर। द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज, अब ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सरफेस पूछ रहे हैं एंड ये तो पता ही होना चाहिए, एल्वियोलाई, ठीक है। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग, कह रहे कि रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगा किस वजह से, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, या दूसरा ऑप्शन है कि डिक्रीज़ हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, तीसरा है कि इंक्रीज़ हो जाए ऑक्सीजन, चौथा है कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम हो जाए। जितना मुझे याद है जो हमने पढ़ा था दैट वाज कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाए ब्लड में, कोशिश करते अगर हमें पीछे टेक्स्ट में मिल जाए तो दैट आप लोगों को रेफरेंस का भी पता चल जाए। यहाँ पे होगा, यहीं पे होना चाहिए वैसे तो, it is achieved to process in the lungs in order to perform without this inspiration, expiration, gases exchange and only which becomes in level oxygen produced taken by hemoglobin, carbon dioxide is taken by this, pass through this is अच्छा यहाँ पे होगा, सॉरी ये देखिए, दिस ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हिज ब्लड विल कॉज एन इंक्रीज इज ब्रीथिंग रेट। ये आप पूरा स्टडी कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू इट। सो सिंपल आंसर है इसके, जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाएगा सो व्हाट द हाइपोथैलेमस विल डू, हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रीथिंग रेट बढ़ा देगा। विच ऑफ फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डीजनरेशन ऑफ एल्वियोलाई, कह रहे कि इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर एल्वियोलाई की डीजनरेशन होती है। एल्वियोलाई जो है वो एक तरह का डिस्ट्रॉय होता है। सो ब्रोंकाइटिस तो सिंपल क्या है, ब्रोंकाई के लिए है, सो ये तो एल्वियोलाई से आउट है। एज़मा जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था एयरवेज की, कहीं पर डिस्ट्रक्शन का हमने नहीं सुना था, यानी वो एयरवेज को जो है वो ब्लॉक कर रहा था बट डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था, तोड़ नहीं रहा था, एंड इट इज़ एन एनर्जी। लंग कैंसर में भी हमने कहा था कि सेल्स जो है वो ख़राब हो रहे थे और वो फैल रहे थे। एंड इन एम्फीसीमा, जितना मुझे याद है तो एम्फीसीमा हमने कहा था कि इसके अंदर एल्वियोलाई की डीजनरेशन हो रही है, वर्ड्स यही सेम यूज़ किए थे हमने, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोसेस डिस्ट्रक्शन टू द एल्वियोलाई, ठीक है, सो यही है। Okay, so emphysema is the answer for this one. Which of the following disorder is associated with inflammation of air passageways? Inflammation का word आ गया, यहाँ पे टिस आ गया, so that is simple answer, ठीक है। air passageways यानी bronchi की inflammation, and we know simply कि ये bronchitis है। So that was about MCQs, और हमने हर एक MCQ आपको verify करके दिया है from the text or from the concepts we studied